राजस्थान की राजनीति इन दिनों जिस दिशा में बढ़ रही है वह चिंताजनक भी है और विचारणीय भी है। सियासी बयानबाजी में कड़वाहट तेजी से घुलती जा रही है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस कड़वाहट को एक वर्ग का समर्थन और मनोरंजन भी मिल रहा है। लोकतांत्रिक विमर्श की जगह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और भीतरघात की चर्चाएं भी प्रमुख हो गई हैं। 12 जिले के अंतः उपचुनाव ने इसी सियासी बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। अंतः उपचुनाव में नरेश मीणा ने भले ही जीत दर्ज न की हो, लेकिन उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। चुनावी नतीजों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि मुकाबला केवल जीत हार का नहीं था, बल्कि यह सियासत में उभरते नए समीकरणों का भी था। परिणामों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव केवल कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत नहीं रहा, बल्कि इसमें दो चेहरों की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। हिंडौली विधायक अशोक चांदना और युवा नेता नरेश मीणा। चुनाव की पूरी राजनीतिक चमक और हार के अंधेरों को चीरने वाली चांदनी अशोक चांदना के प्रभाव से जुड़ी मानी जा रही थी। उनके संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक पकड़ ने चुनावी माहौल को एक नई दिशा भी दी। दूसरी ओर यह धारणा भी बनती दिखी कि हार भाजपा की नहीं, बल्कि नरेश मीणा जैसे उभरते चेहरे की हुई थी। और यही वजह है कि इस चुनाव के बाद राजनीतिक बहस भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही टकराव की स्थिति बन गई थी। अब हालात यह हैं कि सियासी संघर्ष कांग्रेस के नाभिकीय हिस्से के भीतर नरेश मीणा और अशोक चांदना के बीच केंद्रित होता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह मजबूत और प्रभावशाली माने जाते हैं। एक और अनुभवी और जमीनी पकड़ रखने वाले अशोक चांदना है, तो दूसरी ओर युवा जोश, मुखरता और लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ते नरेश मीणा। यह टकराव अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो पार्टी के लिए अंदरूनी असंतुलन बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कांग्रेस की राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका बेहद अहम भी हो जाती है। पार्टी नेतृत्व से अपेक्षा थी वह इस बढ़ती तल्खी को शांत कर संगठन को एकजुट रखे, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां इसके उलट नजर आ रही हैं। नरेश मीणा के हालिया बयानों और तेवरों को सुनकर यह सवाल और गहराता जा रहा है, यह सियासी खींचतान आखिर किस दिशा में जाएगी? क्या कांग्रेस समय रहते इस आंतरिक संघर्ष को संभाल पाएगी, या यह कड़वाहट आने वाले चुनावों में और गहरी होती जाएगी? अंतः उपचुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर को एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।